आ, दोस्तों, बात करने का रीज़न एक है कि अभी नागपुर की जो आपकी ईपीएस 1995 समन्वय समिति, उनका एक उन्होंने एक लेटर हेड के ऊपर उन्होंने कुछ एमएससीबी कहो, एसटी महामंडल कहो, शुगर फैक्ट्रीज कहो, इन सब के लिए उन्होंने एक अलर्ट लेटर ये किया है, जारी किया है। मैं देखा, मुझे पता नहीं था कि एक और भी समिति है जो ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए कर रही है। तो उन्होंने अभी बात किया मैं उनसे, तो उन्होंने कहा ऐसे कई संगठन हैं। अभी ये बात तो पक्की हो चुकी है कि कई संगठन ईपीएस के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मेरे को यहाँ पे एक चीज कहने का है कि सबका अगर मकसद सेम है, सबका मकसद अगर सेम है, तो आप सब संगठन ने एक होना चाहिए। यहाँ पे संगठना से ज्यादा आदमी का काम मैटर करता है। आप लोगों ने मेहनत की है, चाहे कोई भी संगठना हो या संगठन हो, आप सब लोगों ने मेहनत की है। तो मुझे लगता है कि भगवान आप लोगों को सबको आशीर्वाद जरूर ये करेंगे वहां पे। और आपकी मेहनत, अगर आपका गोल एक ही है, तो आपके मतभेद कुछ भी हो, उन मतभेदों को आपको भूल कर एक होना चाहिए, अगर आपका गोल एक ही है तो। क्योंकि सब लोग, आप भी लड़ रहे हैं सिर्फ पेंशन बढ़ने के लिए, वो भी लड़ रहे हैं पेंशन बढ़ने के लिए, नैक कमिटी भी पेंशन बढ़ने के लिए ही लड़ रही है, अशोक राउत सर इतनी मेहनत ले रहे, पेंशन बढ़ाने के लिए ले रहे। तो मेरे को लगता है कि सबके गोल सेम है, तो फिर क्या अनबन क्या है? अनबन कुछ देर के लिए अगर मिटा दी जाए, तो जल्द से जल्द अगर पेंशन लागू हो जाती है, तो कुछ पेंशनर भाई उनके जीते जी उनको स्वाभिमान की जीत होगी। हम आए दिन रोज देख रहे हैं कोई ना कोई पेंशनर गुजर जा रहा है, अच्छा नहीं लगता है। ये कोई पॉलिटिकल केस नहीं है। देखिए, पॉलिटिक्स कर रही है सरकार, पॉलिटिक्स कर रही है, तो हमको इतना समझ में आना चाहिए कि सरकार अगर गलत काम कर रही है, वहां पे लेबर मिनिस्टर अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, तो हम संगठन आपस में लड़ते बैठेंगे तो उससे सरकार का ही फायदा होने वाला है। हमें को उन सरकार को हमें वहां पे बताना है कि भाई ये पेंशन बढ़नी चाहिए, ये कितना गंभीर, ये कितना, इसको कितनी प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी। कई पेंशनर गुजर गए। और मैं इसीलिए मैं बात कर रहा हूं कि ये संगठन से मेरे को सब समस्त जो भी ईपीएस 95 के लिए लड़ रहे हैं, उन समस्त संगठन से यही बात करना है कि आप कुछ देर के लिए अपना, अगर जो भी आपका अनबन है वो भूल जाते हैं, और एक जगह पे सब जन आके जहां कहीं है वहीं से अपने से जो भी कोशिश हो सकते कर सकते हैं, तो अच्छा रहेगा। मेरे को ऐसे लगता है, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से लड़ना चाह रहा है, तो मुझे नहीं लगता है। और आगे हमारा दुश्मन जो हमारी गवर्नमेंट है, एक्चुअल गवर्नमेंट नहीं है हमारी दुश्मन, गवर्नमेंट की घटिया रणनीति, गवर्नमेंट का आम आदमी के तरफ देखने का रवैया, ये घटिया है। गवर्नमेंट से किसी को कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का जो काम करने का तरीका है ये गलत है। तो समस्त अगर संगठन एक हो जाते हैं पूरी तरह से अनबन भूल के, तो हमें सबसे पहले तो हमारा गोल सेटिस्फाइड करना है। हमें 65 लाख परिवारों को न्याय दिलाना है। हमें कहीं नहीं जाना है, हमें ये नहीं करना है। सिर्फ इतना है कि मोदी जी को कैसे हिला सकते हैं, यहाँ पे बैठ के मोदी जी को कैसे उनका ध्यान आकर्षित कर सकते, ये हमें काम करना है दोस्तों। तो हम सबका अगर ध्येय एक होगा, तो ये 1 दिन 2 दिन या 3 दिन में ये भी काम हो जाएगा दोस्तों। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसके ऊपर विचार विनिमय करना चाहिए। सब संगठन ने, चाहे नैक कमेटी हो, चाहे नागपुर की ईपीएस 1995 समन्वय समिति हो, तो ऐसे और जो भी अन्य संगठन है, चाहे प्रवीण कोहली सर हो, तो सब लोग अगर कुछ देर के लिए एक जगह आ जाते हैं तो ये काम हो जाएगा। और मैं माननीय पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी को भी कहना चाहता हूं कि वो जन आंदोलन की तरफ देखने की कोशिश करे। वो जिस मिट्टी से आते, गुजरात की मिट्टी से, महात्मा गांधी जी वहीं के थे, और उन्होंने आंदोलनों के थ्रू ही देश को आजादी दिलाई थी। तो माननीय पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी जनता के आंदोलनों को देखने की कोशिश करे, इन गरीब पेंशनरों की तरफ अभी तो भी देखने की कोशिश कीजिए। रोज कोई ना कोई पेंशनर मर जा रहा है, ये कोई पॉलिटिकल केस नहीं है मोदी जी। आपको बहुमत मिलेगा, आप वापस सरकार में चुन के आओगे, लेकिन आपको दुआएं नहीं मिलेंगी, क्योंकि रोज पेंशनर मर रहे हैं। आपके तरफ आशा भरी नजरों से देख के रोज पेंशनर मर रहे। ये कोई पॉलिटिकल केस नहीं है, इसको पॉलिटिकल केस बनाने का किसी का भी नजरिया नहीं है। हर कोई चाहता है कि गरीब पेंशनरों को, 65 लाख परिवारों को न्याय मिलना, यही सबका ध्येय है। माननीय पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी, अगर आप अपनी इच्छा शक्ति इस केस की तरफ जरा सी देंगे, तो बहुत जल्दी इन गरीब पेंशनरों को न्याय मिल जाएगा।
मैं यही कहना चाहता हूं कि ये कोई पॉलिटिकल केस नहीं है। आप लोग इसको समय पेंडिंग ना डालें तो ही बेहतर रहेगा। बाकी फिर आप जाने और देश की जनता जाने, देश की जनता आपके पीछे ही रहेंगी। ये गरीब पेंशनर मर भी जाएंगे तो भी देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के ही पीछे रहेंगी। गरीब पेंशनरों के साथ कोई नहीं आएगा, यह हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन फिर भी एक भारतीय बोल के, एक इंसानियत बोल के तो भी तरस खाइए मोदी जी इन गरीब पेंशनरों को, और ये इतने बड़े आंदोलन को, इनको कुछ तो चीज कीजिए मोदी जी। बस यही बात मैं कहना चाहता था। और बाकी के संगठन को भी यही कह रहा हूं कि कुछ देर के लिए वो अपने मतभेद अनबन भूल के एक जगह आने की कोशिश करे। और एक एक दिन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये कुछ लोग कह रहे ये सत्र होने देंगे, फिर दीवार क्या दिल्ली में डेरा डालेंगे, ये शब्द कोई काम के नहीं। और आप जैसे एक्सपीरियंस लोगों के मुख से ये शब्द अच्छे नहीं दिखते। आपको भी पता है कि रियलिटी क्या है, ग्राउंड ग्राउंड लेवल की क्या खबर है, मुझसे ज्यादा आप जानते हो। लेकिन आप ऐसी जो बातें कर रहे हो कि डेरा डालेंगे, सत्र हो जाने देंगे, संसद में बात करने लगाएंगे, कोई संसद बिंसद कोई नहीं है। या तो मोदी जी देना चाहिए, नहीं देना चाहते तो वो भी उन्होंने क्लियर कर देना चाहिए। फिर ऐसे ही पेंशनर मरने की अपने जो जिंदगी अभी तक 90% जो जीवन वो जिए हैं वही 10% जी के परलोक सिधार जाएंगे। इससे ज्यादा और कुछ बोलने की बात नहीं है। ये केस को जितना मैंने स्टडी किया है, ये कोई पॉलिटिकल केस नहीं है। हालांकि सरकारों के तरफ से गलत रणनीतियों के चलते ये हुआ है, करप्शन हुआ है इसके अंदर, लेकिन बड़े लोगों को कोई सजा नहीं मिलती है, गरीबों को ही भोगना पड़ता है। पीढ़ियां न पीढ़ियां गरीबों को ही भोगना पड़ता है। तो मैं यही कहूंगा, प्रवीण कोहली सर से यही कहूंगा, नागपुर की समन्वय समिति से भी यही कहूंगा, अशोक राउत सर जी से भी यही कहूंगा, समस्त नैक कमेटी से भी यही कहूंगा, और अन्य पेंशनर भाइयों से भी यही कहूंगा कि इस केस को ज्यादा दिन पेंडिंग ना रखा जाए और एक एक दिन हम कोशिश करते रहना चाहिए। आप ये जो भाषा कर रहे हो कि सत्र हो जाने देंगे, डेरा डालेंगे, ये कोई इंटेलिजेंट का सवाल नहीं है। और ज्ञापन देंगे खासदारों को, कौन खासदार है? खासदारों को आप मर रहे हो तो भी परवाह नहीं है। कितने पेंशनर मर गए, कोई खासदार ने फोन किया क्या? आपने मेरे को निवेदन दिया था, अरे यार आपका पेंशनर भाई मर गया है और अभी तक मैंने आपका काम नहीं किया, सरकार अभी तक हमारी जाग नहीं रही। कोई खासदारों को आप मरो क्या जिंदा रहो, कोई लेना देना नहीं। ये भारत के पंतप्रधान जी से यही बात कहना चाहते हैं कि आपका लेबर मिनिस्टर निष्क्रिय है। अगर लेबर मिनिस्टर ईमानदार होता था, ये स्कैम को पकड़ लेता था और गरीब पेंशनरों को तुरंत न्याय दे दिया होता। लेकिन ये बहुत ज्यादा करके ये केस को दबाने की कोशिश की जा रही है, समय पेंडिंग डाला जा रहा है और इसी बीच हमारे गरीब पेंशनर भाई मर रहे। तो हम सबका दायित्व बनता है दोस्तों, एक भी दिन इंतजार ना किया जाए। अगर आप लोग इंतजार करना चाहते हैं तो बाकी के लोग जो पेंशनर, जो गरीब पेंशनर आस लगा के बैठे हैं, वो भी उम्मीद हार जाएंगे। और ऐसे ही करते हमारे रोज एक ना एक पेंशनर ऐसे ही परलोक सिधार जाएंगे। बाकी आप लोग जो जाने, क्योंकि आप मेरे से ज्यादा ग्राउंड लेवल जानते हो। मेरे को जो लगा चूक भूल माफ, मैं मेरा काम था बोलने का, बोल के मैं मेरा विषय खत्म कर देता हूं। मेरे को लगता है कि ये कोई पॉलिटिकल केस नहीं है, मैं ये साफ कह रहा हूं आप लोगों को। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत, ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत। नैक कमिटी जिंदाबाद, नैक कमिटी जिंदाबाद। अशोक राउत सर आगे बढ़िए, अशोक राउत सर आगे बढ़िए। सत्यमेव जयते।